तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल का 22वां क्लास। इससे पहले 21 क्लास हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बुरी हालात में सफलता बनाने वाला क्लास है, आपके साबित होगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ मेरे साथ मेहनत करते रहिए और फिर पता लग जाएगा कि सफलता क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें सब्जेक्टिव टाइप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोग इसे गौर से जहाँ लिखते थे, जिस कॉपी में नोट बना के लिखते थे, उसमें क्या करेंगे, लिखते रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, आपको रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। आपको रिवीजन करवाने के लिए आप अपने खुद ने हम के साथ मिलकर करेंगे तो काफ़ी अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला प्रश्न देखेंगे क्या है, संवैधानिक निकाय क्या है, ठीक है। क्या बोलेंगे, संवैधानिक निकाय क्या है, निकाय क्या है, ठीक है। क्या है संवैधानिक निकाय, क्या है, गौर से लिख लेंगे। पहले प्रश्न है क्या है, संवैधानिक निकाय है, इसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। संवैधानिक निकाय क्या है, लिख लिए, ठीक है। संवैधानिक निकाय क्या है, तो चलिए स्टार्ट से पहले है ना, देखो क्या कहा जाता है, आप लोग मेहनत खुद इतने करो ना कि खुदा खुद से कहेगा कि रजा तेरे क्या है, ठीक है। मेहनत इतने तादाद पे कर दो। क्या कहा गया है कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और मेहनत करके पालो सफलता, कहानी उसे कहते हैं। मेहनत करके पालो सफलता, कहानी उसे कहते हैं, ठीक है। तो मेहनत इतने करो ना कि एक दिन ना एक दिन क्या हो जाएगा, शोर मचेगा, ठीक है। सिर्फ आप लोग क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ना रात समझो ना दिन समझो, है ना, सिर्फ लगे रहो, चाटते रहो, जितना चाटने का मन है ना उतना चाटो, ठीक है। तब देखो कितने टैलेंट बन जाते हो, ठीक है। आज सोवो करोगे पढ़ो करोगे तो कहानी चलेगा क्या, नहीं। जैसे आप अभी सो रहे हैं ना, रात को अभी आप सो रहे हैं तो कोई ना कोई बंदे क्या होता होगा, पढ़ता होगा। तो वैसे समझ लो कि हम सोएंगे नहीं, क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आज आप क्या बोलेंगे, संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय क्या है उसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे नॉर्मली भाषा में समझाएंगे ना, ठीक है। फिर आपको बुढ़ापा बीत जाएगा ना, आप भूलेंगे नहीं, आप में बुढ़ापा बीत जाएगा फिर भी भूलेंगे नहीं कि संवैधानिक निकाय क्या है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, संवैधानिक निकाय क्या है वो उसके बारे में क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो देखो संवैधानिक निकाय क्या है, तो ऐसा निकाय, क्या बोलेंगे, ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में किया है उसे क्या बोलेंगे, संवैधानिक निकाय बोलेंगे। एक बार मेरा पेट लो ना, किताबी लैंग्वेज देखेंगे ना तो यहाँ के हालात जो ना यहाँ फट जाएगा, ठीक है। पूरे जैसे लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और एक लाइन में क्या करेंगे, आंसर सटीक मारेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जामिनर जो है ना कंटेंट देखता है कि कितने अच्छे कंटेंट लिखा है, उसी पर क्या करता है, नंबर बेस बैठाता है, ठीक है। तो एक बार में क्या करेंगे, लपटेंगे, ठीक है। देखो पूछेगा संवैधानिक निकाय क्या है, तो क्या बोलेंगे, ऐसा निकाय जिसका उल्लेख किस में किया गया है, संविधान में किया गया है, उसे क्या बोलेंगे, संवैधानिक निकाय बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि संवैधानिक निकाय किसको बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है उसे हम क्या बोलेंगे, संवैधानिक निकाय बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मान के चलो आप किसी परिवार के व्यक्ति हैं, ठीक है। अगर आपका उसमें नाम है ही नहीं, ठीक है, आपका उसमें नाम नहीं है तो उस का उल्लेख नहीं है आप में, तो उसका मतलब वो संवैधानिक निकाय नहीं है, उस परिवार के व्यक्ति नहीं है। उल्लेख है, नाम अगर दर्ज है उसमें तो आप क्या हो जाएंगे, उस परिवार के व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा गया, संवैधानिक निकाय, जिस निकाय का उल्लेख संविधान में किया गया है उसे हम क्या बोलेंगे, संवैधानिक निकाय बोलेंगे। चलिए आ जाएंगे, लिख लेंगे, ठीक, लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसा निकाय, ऐसा निकाय, ऐसा निकाय जिसका उल्लेख ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान, क्या लिखेंगे, संविधान में किया गया है उसे संवैधानिक निकाय बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, संवैधानिक निकाय बोलेंगे। संवैधानिक निकाय कहते हैं, संवैधानिक निकाय कहते हैं। जैसे कि मान लो ना, ठीक है, जैसे कि राशन कार्ड देखते हैं, ठीक है। तो राशन कार्ड में जब तक अगर क्या है, तो आप अगर मान के चलो परिवार में 5 गो व्यक्ति है, ठीक है, 5 गो व्यक्ति है, मगर राशन कार्ड में 3 गो व्यक्ति है, तो जाएंगे राशन लाने के लिए, तक 5 गो को थोड़ी दे देगा, क्या देगा, 3 गो कह देगा। जब तक उसमें से 5 गो पूरे नाम नहीं रहेगा तब तक दे ही नहीं सकता है। तो वैसे ही है ये संवैधानिक निकाय, जब तक उसमें उल्लेख नहीं है
तब तक उसे मानता हुए नहीं करेगा। तो जिसका दिया हुआ है उसमें जिसका उल्लेख किया है उसे बोलेंगे संवैधानिक निकाय, जिसको नहीं उल्लेख है उसे क्या बोलेंगे असंवैधानिक निकाय अर्थात गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए संवैधानिक निकाय क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है उसे क्या बोलेंगे संवैधानिक निकाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे संवैधानिक निकाय कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में पूरे आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं संवैधानिक निकाय है कौन कौन, उसके बारे में क्या कर लेंगे देख लेंगे। जैसे कि पहले नंबर में लिखते चलेंगे संवैधानिक निकाय है कौन कौन, वो लिखेंगे निर्वाचन। क्या बोलेंगे निर्वाचन, निर्वाचन आयोग। पूछेगा निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय, तो क्या हो जाएगा संवैधानिक निकाय, तो निर्वाचन आयोग। दूसरे में लिख लेंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा क्या बोलेंगे निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग। क्या बोलेंगे संघ लोक सेवा। क्या बोलेंगे सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इसको लिखते चलेंगे क्योंकि आपको जो है ना सब्जेक्टिव में तो काम देगा ही, आप प्लस जो है ना ऑब्जेक्टिव में काफी काम देगा। ठीक है, क्योंकि मजा आएगा ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि पूछेगा संवैधानिक निकाय कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से छांटना होगा तो याद रहेगा तब तो बनेगा, याद में नहीं खेगा तो बनेगा कहाँ से। ठीक है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य वो संघ लोक सेवा आयोग था, ये है राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसको लिख लेंगे राज्य लोक सेवा आयोग। अगले लिखेंगे चौथे नंबर में लिखेंगे। ठीक है, चौथे नंबर में लिखते चलेंगे। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग अर्थात SC के लिए राष्ट्रीय आयोग, SC के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, SC के लिए राष्ट्रीय आयोग। फिर लिखेंगे ST हो गया, ST के लिए राष्ट्रीय आयोग। ध्यान करते चलेंगे राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखो ध्यान करेंगे SC के लिए राष्ट्रीय आयोग, ST के लिए क्या राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, उसके बाद महान्यवादी और महाधिवक्ता। ठीक है, लिख लेंगे छठे में लिख लेंगे, यहाँ मैं लिख दूं क्या साइड में, छठे नंबर में लिख लेंगे महान्यवादी। सातवें में लिख लेंगे महाधिवक्ता। क्या बोलेंगे महाधिवक्ता। तो इतने ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, इतने से क्वेश्चन फालतू नहीं जाएगा, मैं गारंटी ले रहा, इतने से क्वेश्चन क्या जाएगा फालतू नहीं जाएगा। बस इतने आप ध्यान में कर लेंगे ना तो किसी को हिला सकते हैं। ठीक है, बस इतना क्या करना पड़ेगा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखो संवैधानिक निकाय क्या है, एक बार में क्या करना है रपेट लेना है, फिर दूसरी बार याद करने की मौका ना देंगे। ठीक है, एक बार में रपेट के क्या करना है हटा देना है। तो क्या बोलेंगे ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है उसे क्या बोलेंगे संवैधानिक निकाय बोलेंगे। अब संवैधानिक निकाय है कौन कौन वो देख लेंगे। तो निर्वाचन आयोग, क्या बोलेंगे निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। ध्यान रखना निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। उसके बाद SC आयोग, ST आयोग, SC आयोग, ST आयोग, महान्यवादी और महाधिवक्ता। क्या बोलेंगे महान्यवादी और महाधिवक्ता। इसका उल्लेख जो है ना हमारे संविधान में किया गया है। तो ये सब क्या है तो संवैधानिक निकाय है। ये सब क्या बताएंगे संवैधानिक निकाय। इसको क्या करेंगे फटाफट नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग अगले प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, काफी अच्छे प्रश्न है, हिला के रख देगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। ठीक है, चलिए आ जाएंगे। ये लिख लिए पूरी तरह से, मिटा दो इसे। चलिए आ जाएंगे, मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या कहा गया, संघर्ष पे संघर्ष उसे कहता है सफलता का प्रतीक। ठीक है, जब संघर्ष पर संघर्ष होगा ना तो सफलता का प्रतीक निकलते चला जाएगा। ठीक है, और संघर्ष ना होगा तो सफलता का प्रतीक को नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बैठल बुढ़ारी कट जाएगा। ठीक है बैठल में बुढ़ारी मिल जाएगा, जैसे लगेगा कि बैठल से ना बुढ़ारी बन गया है। ठीक है, इसलिए मेहनत किया करो, जितने मेहनत करोगे ना उतने फायदा होगा। मेहनत नहीं करोगे तो हो जाओगे मोटा के सिलौट, और सिलौट होगा तब पता लगेगा, है ना। तो इसीलिए मेहनत करो पढ़ने पर दिमाग नहीं लगाएगा, दिमाग लगाएगा ना पढ़ने पर तो अपने नहीं मोटा आएगा। ठीक है, तो इसलिए पढ़ने पर करो, नहीं तो जो है ना कल जो है ना लेके आएंगे ये वाले। ठीक है, ये देख रहा है रस्सी, ये वाला लेके आएंगे पिटान करने के लिए। ठीक है, अच्छा हाँ, इस वाले को क्या करेंगे लेके आएंगे पिटान करने के लिए। ठीक है, वो कल लेके आएंगे। ठीक है, चलिए आ जाएंगे। अगला प्रश्न लिख लेंगे, दूसरा प्रश्न लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, गैर संवैधानिक निकाय क्या है।
गैर लिखेंगे, गैर संवैधानिक धानिक निकाय क्या है, निकाय क्या है, फटाफट करते चलेंगे, ठीक है। गैर संवैधानिक निकाय क्या है, गैर संवैधानिक निकाय क्या है, लिख लिया आप लोग। गैर संवैधानिक निकाय क्या है, आप लोग समझ में आ गए होंगे है ना कि क्या कहा जाएगा, गैर संवैधानिक निकाय है। तो देखो गैर संवैधानिक निकाय किसको बोलेंगे, तो देखो जिसका उल्लेख, गैर माने क्या, अपना ना हो, इसे ना कहते हैं, नहीं कहते हैं गैर व्यक्ति है, माने अपना व्यक्ति ना हो, उसे क्या कहा जाता है, गैर व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो वैसे ही है, जिस निकाय का उल्लेख जो है ना संविधान में नहीं किया गया हो, जिस निकाय का उल्लेख संविधान में न किया गया हो, उसे हम क्या बोलेंगे, गैर संवैधानिक निकाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गैर संवैधानिक निकाय बोलेंगे, ठीक है। वो रपेट लेना है, एक बार में क्या करना है, रपेट लेना है, कुछ आगे रहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ऐसा निकाय जिसका उल्लेख जो है ना संविधान में नहीं किया गया है, उसे हम क्या बोलेंगे, गैर संवैधानिक निकाय बोलेंगे। जिसका उल्लेख किया गया है उससे हम क्या बोलेंगे, संवैधानिक निकाय बोलेंगे। तो ध्यान में रखना, गैर संवैधानिक निकाय है क्या, तो क्या बोलेंगे, ऐसा निकाय, क्या बोलेंगे, ऐसा निकाय, निकाय जिसका उल्लेख, जिसका उल्लेख, उल्लेख संविधान में, जिसका उल्लेख संविधान में, संविधान में किया गया है, किया गया है, उसे, उसे जा संविधान में नहीं किया गया है, क्या लिखेंगे, नहीं, संविधान में नहीं किया गया है, उसे गैर संवैधानिक निकाय बोलेंगे, गैर संवैधानिक निकाय बोलेंगे, निकाय कहते हैं, क्या कहते हैं बताएंगे, गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है उसे हम गैर संवैधानिक निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैर संवैधानिक निकाय बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया पूरा बतवा, ठीक है। अब कौन कौन है उसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, गैर संवैधानिक निकाय कौन है, तो पहला में लिखते चलेंगे नीति आयोग, क्या बोलेंगे, नीति आयोग, नीति आयोग, आयोग। इसी का दूसरा नाम है योजना आयोग, क्या बोलेंगे, योजना, योजना आयोग। तो ध्यान में रखना, या तो नीति आयोग पूछे या तो योजना आयोग पूछे, ये सब क्या हो जाएगा, गैर संवैधानिक निकाय। क्या हो जाएगा बताएंगे, गैर संवैधानिक निकाय। उसका राज्य विकास परिषद, दूसरे में लिख लेंगे राज्य विकास, विकास परिषद, परिषद क्या लिखेंगे, राज्य विकास परिषद। इस ये भी क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है, इसका उल्लेख भी संविधान में नहीं किया गया। उसके बाद लिखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, क्या लिखेंगे, तीसरा में लिख लो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मानवा, क्या बोलेंगे, मानवा, मानवा अधिकार, अधिकार आयोग, मानवा अधिकार आयोग। ये भी क्या है बताएंगे, एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। उसके बाद लिखे लेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार, लिख लेंगे राज्य मानवाधिकार लिख लेंगे। अब चौथे में लिखेंगे राज्य, क्या लिखेंगे, राज्य मानवा अधिकार, अधिकार आयोग, राज्य मानवा अधिकार आयोग। ध्यान में रखना, ये सब क्या हो जाएगा, गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा। उसके बाद अगला लिखेंगे केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, पांचवा में लिख लेंगे केंद्रीय, काफी अच्छे क्वेश्चन है ये, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, आयोग, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। उसका लिख लेंगे केंद्रीय सूचना आयोग, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। छठे नंबर में लिख लेंगे केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, सूचना आयोग लिख लेंगे फटाफट। उसका सातवें में लिखेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग लिख लिया आप लोग, है ना। सातवें में लिखेंगे राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। आठवें में लिखेंगे, ठीक है, फटाफट लिखते चलेंगे, ठीक है। आठवें में लिखेंगे लोकपाल, लोकपाल, आठवें में लोकपाल, ठीक है।
उसके बाद 9वें में लिखेंगे लोकायुक्त, लोकायुक्त, युक्त। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, लोकपाल और लोकायुक्त। तो देखो क्या बोलेंगे, गैर संवैधानिक निकाय है क्या, तो ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है उसे क्या बोलेंगे, गैर संवैधानिक निकाय बोले। जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है उसे हम क्या बोलेंगे, गैर संवैधानिक निकाय कहेंगे। वो है कौन कौन, तो नीति आयोग, क्या बोलेंगे, नीति आयोग। नीति आयोग का ही दूसरा नाम क्या है, योजना आयोग है। उसके बाद बोलेंगे राज्य विकास परिषद, क्या बोलेंगे, राज्य विकास परिषद। उसके बाद बोलेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। उसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग। एक तो राष्ट्रीय वाला हो जाएगा जो केंद्र में होता है वो, एक क्या होगा, राज्य में होगा, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और एक क्या हो जाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग। उसका केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, क्या बोलेंगे, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। काफी फेमस की क्वेश्चन है, लगा लो इसमें स्टार, ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, क्या बोलेंगे, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग कौन सा निकाय है, संवैधानिक या गैर संवैधानिक, तो क्या हो जाएगा, गैर संवैधानिक निकाय है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। उसके बाद आ जाएंगे केंद्रीय सूचना आयोग, क्या बोलेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग भी क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है। उसके बाद राज्य सूचना आयोग भी गैर संवैधानिक निकाय है। लोकपाल भी गैर संवैधानिक आयोग है, और लोकायुक्त भी क्या है, गैर संवैधानिक आयोग है। तो लोकपाल लोकायुक्त, क्या बोलेंगे, लोकपाल लोकायुक्त। एक बार में इसे क्या करेंगे, हटा देंगे। देखो नीति आयोग या योजना आयोग पूछेगा तब पर भी हो जाएगा। उसके बाद बोलेंगे राज्य विकास परिषद। उसके बाद क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार। उसके बाद क्या बोलेंगे, राज्य मानवाधिकार। उसके बाद बोलेंगे केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। उसके बाद बोलेंगे केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोकपाल, और क्या हो जाएगा, लोकायुक्त हो जाएगा। ये सब क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये सब क्या बताएंगे, गैर संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ तक लिए हमको उम्मीद लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, फिर प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि अगर प्रॉब्लम जिसको देगा तो समझ लो कि भैंसवा का दूध खाता है, ठीक है। इसलिए उसका मोट क्या है, दिमाग क्या है, मोट है, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। ये वो कथा मैंने अपने गांव घर में क्या होता है, ये कहा जाता है। जल्दी कौन सी अगर याद नहीं होगा ना, मोट का दिमाग रहेगा तो उसे कहेगा कि ये भैंस के दूध खाता है इसलिए इसका मोट दिमाग है। ऐसे कोई बात नहीं है, भैंस के दूध गाय के दूध से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अपना जो है खाओ, अरे खाओगे तब तो पढ़ोगे ना, खेबे नहीं करोगे तो पढ़ोगे कैसे, सुबह बताओ। भूखले में पढ़ने में मजा आएगा, नहीं आएगा। इधर पेट में बिलाई कूद रहा है और उधर पढ़ने पर टेंशन लगाओगे, लगबे नहीं करेगा, माइंड नहीं काम करेगा, ठीक है। इसीलिए क्या करो, खेबो करो, जितना मन करे उतना खाओ, और फिर क्या करो, पढ़बो करो। खाओगे तब तो पढ़ोगे, अब पढ़ोगे तब तो खाओगे, है ना। बात क्या है, दोनों के सिमिलरली है। तो क्या करो, खाओ और पढ़ो, ठीक है। और मेहनत काफ़ी अच्छे ढंग से करते चलो और सफलता क्या करो, पाते चलो। तो ठीक है, आज क्लास यहीं पर रहने देंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अगले क्लास में मिलते हैं। तो आज क्लास के जय हिंद, जय भारत।